एवरीवन वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज आपका चैप्टर नंबर 6 चलेगा। आपकी डीएलएड सेमेस्टर 2 की ये हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। बाकी की जो क्लासेस हैं इससे पहले की मैंने अपलोड कर दी है। अभी तक हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। बहुत तेज़ी से हमारा सिलेबस चल रहा है बिकॉज़ ये कह दीजिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आपको सेमेस्टर 1 में मिला है इतना आपको सेमेस्टर 2 में मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आगे आप खुद समझदार हैं कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं आपका सिलेबस फटाफट से कवर करा के उसके बाद आपको राजन की सीरीज़ भी करा दूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका पेपर पैटर्न होता है राजन में से एक ये कह दो कि आपको एक बेहतर आइडिया प्रोवाइड करता है राजन, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम उसको भी करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला है हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का, उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान और प्रयोग। उपसर्ग भी आप जानते हैं, जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं, और समासिक पद जो आपके समास होते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि न्यू हो आपके लिए और आपको समझ में ना आए। ठीक है, सारे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं आपके सब्जेक्ट हिंदी में यहाँ पर, और बिल्कुल इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर बीटीसी में हो जाता है। क्लियर? बिकॉज़ आपके इंटरनल मार्क्स आपके कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं, 100 की आपकी इंटर्नशिप भी होती है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास नंबर गेन करने का। ठीक है, उससे आपको प्लस पॉइंट आगे जाके आप ही को प्लस पॉइंट मिलना है इस चीज़ का। बेहतर मार्क्स होंगे आपके तो बेहतर ही आपको एक कहीं अच्छी जगह जॉब मिलेगी, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले देखिए उपसर्ग का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों हम उपसर्ग पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उसका उपसर्ग का उद्देश्य है फर्स्ट कि उपसर्ग की समझ विकसित करना और उसको पहचान करने में दक्ष बनाना बच्चों को। दूसरा है उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाने और उपसर्ग युक्त शब्दों से प्रत्यय को अलग कर पाने की दक्षता विकसित करना। थर्ड है प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसके पहचान प्रयोग में दक्ष बनाना, समास की समझ स्पष्ट करना, विभिन्न समासों की पहचान करके समासिक पद निर्माण और विच्छेद करने की क्षमता विकसित करना। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का होता है सृष्टि करना। तो ऐसे शब्द और शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़कर जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, पहले जुड़कर किसी नए शब्द की जो रचना करें वो कहलाता है उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने हार में जोड़ रखा है सॉरी, जैसे हार में मैंने यहाँ पे प्र जोड़ा तो ये बन गया प्रहार। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर हार में आ जोड़ दिया तो आहार, हार में सम जोड़ा तो संघार, और ऐसे ही विहार। तो बहुत सारे उदाहरण देखने के बाद यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि मूल शब्द का जो अर्थ है वो उपसर्ग के जुड़ जाने के बाद बदल जाता है। ठीक है, जो हमारा मूल शब्द है उसका उपसर्ग जुड़ जाने के बाद उसमें उसका अर्थ बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द है हार, और हार में प्र जोड़ने से प्रहार बन रहा है, इसका अर्थ अलग निकलता है। इसी तरीके से वी जोड़ने से विहार बनता है, आ जोड़ने से आहार बनता है। तो लेकिन मूल शब्द यहाँ पर क्या हुआ, हमारा हार हुआ, है ना। और बाकी जितने भी अगर हम इसके आगे उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका अर्थ अलग ही निकलता हुआ चलेगा। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग शिक्षण करते समय बच्चों से उपसर्ग युक्त शब्दों के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उपसर्ग का शिक्षण किया जा सकता है। देखिए आप कैसे शिक्षण करा सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड है पढ़ाने का कोरिलेशन मेथड, है ना। कोरिलेशन एक अच्छा मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, पीछे का कोरिलेट करके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी कहा है कि किसी गद्य या पद्य पाठ को पढ़ाते समय उपसर्ग युक्त शब्दों की पहचान करना। अब उसमें आपका
सॉरी, जो भी आ रहा है जैसे कि रस, छंद, अलंकार वगैरह और उपसर्ग या प्रत्यय, तो उसकी आपको क्या करना है, गद्य या पद का चैप्टर पढ़ाते हुए साथ के साथ ही बच्चों को बताना है कि इसमें ये छंद है या ये रस है या ये उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाना बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट है फिर उपसर्ग युक्त शब्दों से वाक्य पहचान कराकर। जो उपसर्ग से युक्त शब्द हैं उनकी पहचान आप बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ाते पढ़ाते अगर बीच में कोई उपसर्ग वाला शब्द आता है, सपोज़ दैट विहार आया, तो आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पर वी शब्द, वी लग के इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक है, इसके अंतर्गत आधारित गतिविधि के माध्यम से शिक्षण को रोचक और सरल बनाया जा सकता है। जैसे कि 3 तरह के आप कार्ड ले सकते हैं। फर्स्ट टाइप के जो कार्ड होंगे उस पर उपसर्ग लिखे होंगे। ठीक है, जो सेकंड टाइप के कार्ड होंगे उसमें उपसर्गों को जोड़ा जाता है, और जो थर्ड टाइप का कार्ड होगा उसमें उपसर्ग युक्त बने शब्द लिखे गए होंगे। तो इस तरीके से आप 3 समूह में बच्चों को बांट सकते हैं, 3 ग्रुप बना देंगे बच्चों के, और ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से सिखाना भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि बच्चे एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। राइट, अब देखिए इसमें विषय विस्तार क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में 19 का विशेष रूप से प्रयोग दिखाई देता है। हिंदी के अपने जो सामान्य उपसर्ग हैं वो 10 हैं, जिनसे शब्द रचना, अर्थ विशेषता को प्रकट करने में मदद मिलती है। इसी तरीके से उर्दू, अरबी और फारसी के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो मुख्य रूप से कितने हैं, 12। ठीक है, तो इनका अर्थ उदाहरण के साथ आगे दिया गया है, देखिए समझ लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पर कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है प्र मतलब प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, तो इससे बना प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रमाण, प्रगति और प्रयत्न। राइट, नेक्स्ट है फिर परा का मतलब होता है विपरीत या नाश, पराजय, पराभाव, पराक्रम और परामर्श। अप होता है बुरा, अनुचित, हीन, अपशब्द, अपमान, अपकार, अपशकुन। सम होता है पूर्णता या संयोग, संग्रह, संतोष, संरक्षण, सम्मुख, सम्मेलन। इसी तरीके से अनु मतलब पीछे या समान। अनुकरण मतलब नकल करना। अनुभव, अनुमान, अनुशासन। अव बुरा और हीन, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अवसर, अवकाश, अवनति, अवशेष और अवमानना। इसी तरीके से निस और निर है, तो निस का हो जाएगा यहाँ पर निश्चल हो जाएगा, और निर का हो जाएगा निर्भय, निर्बल, निर्जीव। ठीक है, दूर और दुस का हो जाएगा दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्घटना, दुस्साहस। ठीक है, वी का हो जाएगा विशेष, वी का जो अर्थ होता है वो होता है विशेष और भिन्नता। ठीक है, तो इसमें जो है उदाहरण है आपके विनाश, विज्ञान, वियोग, विशेष, विमुख और विनय। आगे बढ़ते हैं। आ का हो जाएगा आपका अर्थ जो है वो है तक और सहित, जैसे कि आगमन, आजीवन, आरक्षण, आमरण। इसी तरीके से नी का अर्थ है यहाँ पर भीतर, नीचे, निषेध, और इसका जो उपसर्ग है वो बनेगा निवास, नियम, निदर्शन, निकृष्ट और निवारण, निबंध। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, निकटता। इसी तरीके से इसका बनेगा अधिकार, अध्यक्ष, अधिवक्ता। अति होता है बहुत अधिक। ठीक है, कहते हैं ना अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, तो अत्यधिक, अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार। सु का होता है अच्छा और सुंदर, सुकर्म, सुयश, सुलभ, सुगम, स्वागत, सुभाषित। फिर उद और उत का, इसका अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उच्चारण। प्रति, विरुद्ध या सामने या फिर बार बार। प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। परि मतलब चारों ओर, परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परीक्षा और परिवार। इसी तरीके से उप का अर्थ होता है निकट, सहायक और गॉड। ठीक है, तो हमारे उप के बनेंगे उपकार, उपचार, उपग्रह, उपवन, उपमान। अभि का अर्थ भी होता है चारों ओर, जैसे कि अभिलाषा, अभिमान, अभियान, अभ्यास और अभिशाप। ये तो पढ़े हमने संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे कि ए और अन का अर्थ होता है निषेध, अभाव। तो इसका उदाहरण हुआ अमोल, अथा, अनजान, अनमोल, अनपढ़। अध का है आधा, अधजलाद, मराद, पका, अधजल। उनका अर्थ है एक, कम, जैसे 19, 29, 49 और 59। और ओ होता है हीनता या निषेध, जैसे कि औगुण, औघट, औढ़र। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे उपसर्ग हैं। तो इस तरीके से ये आपके सारे उपसर्ग हो जाते हैं, संस्कृत के भी और हिंदी के भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के टॉपिक रहेगा हमारा प्रत्यय, उसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तब तक के लिए सभी को हैव ए गुड डे, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ना मत भूलिएगा, जाते जाते कह रही हूँ पढ़ना मत भूलना, क्योंकि विद इन 3 और 4 मंथ में आपका ये सेमेस्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।